दोस्तों, आज क्लास 10th के जो वीकली टेस्ट था उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो मोस्ट प्रीवियस है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग इसमें टेस्ट दीजिए ऑनलाइन। आप लोग भी वहाँ पर देखिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। और जो लोग अगल बगल में है वह बस जुड़िए इस संस्था से, आपको बेहतर से बेहतर ही जिंदगी प्रोवाइड करेगी। पहला क्या है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, बार बार रिन्यूएबल होता है। लेकिन पेट्रोल कह देंगे, डीजल कह देंगे, कोयला कह देंगे, यह अनवीकरणीय संसाधन है। सागर तट से कितना दूरी पर राष्ट्रीय संपत्ति होगा? तो 12.2 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपत्ति होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कपास 5वां नंबर कि कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में, जिसको हम रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, रेगुड़। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। भारत में पर्वत का कितना प्रतिशत है? तो 10.6% है। कितना? 10.6। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है? तो हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जो पहाड़ी इलाका है। 9वां नंबर, जल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहते हैं? सही ऑप्शन होगा इसका, तो इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भारत में जनसंख्या कितना % है विश्व की जनसंख्या से? 17.6% है। 11, बंगाल का शोक नदी को दामोदर भी कहते हैं। और इसके साथ साथ यदि झारखंड का शोक नदी भी कह दे दामोदर ही होगा। दुनिया का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? दुनिया का सबसे लंबा बांध जो है महानदी पर है। 12 नंबर बताइए तो। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है सतलज नदी पर है। 13 नंबर, दुनिया का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? तो वह महानदी पर है, जो हीराकुंड बांध है। 14 नंबर, दुनिया की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान में बहती है। मुख्य रूप से सिंचाई नहर कह दे तब, यदि सिर्फ नहर कह दे तो यह स्वेज नहर है। चलो, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? कमेंट्स में बताइए। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। 16 नंबर, रिहंद परियोजना किस राज्य में है? तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी है। 19 नंबर, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य कर दिया गया है? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? तो 1986 को। विश्व में का कितना जल है जो महासागर में है? तो 97.2%। वन नीति के अनुसार कितना भूभाग पर वन होना चाहिए? तो 33.03% पर। 33.03% पर। भारत में सफेद बाघ का प्रजनन केंद्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। 24 नंबर, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से संबंध कितने प्रकार के हैं? तो वह 3 प्रकार का है। 25 नंबर, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क वह असम में है। कहाँ है? असम में। सुल्तानगंज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है राजस्थान में है। और क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग इसको लिख करके इस नंबर पर सेंड कीजिएगा। जल किस प्रकार का दुर्लभ संसाधन है? जल किस प्रकार का दुर्लभ संसाधन है? अपनी भाषा में लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा।
भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन है? जो भारत के जो प्रमुख जो जल के स्रोत है इसके बारे में लिखना है। तो भारत के जो प्रमुख जो जल का स्रोत है वर्षा है, इसके अलावा नदी है, झरना है, तालाब है इत्यादि है। जल संकट से आप क्या समझते हैं? तीसरा क्वेश्चन है, जल संकट से आप क्या समझते हैं? तो जल से नहीं होने से क्या हो सकता है? तो जल संकट जब बारिश न हो तो जल की अभाव हो जाता है। जल ही मेरा जीवन है, जल ही जीव का जीवन है। तो जल संकट से आप क्या समझते हैं? जल संकट होने से आप क्या परेशानी हो गई? तो अपनी भाषा में लिख करके लिखे। नदियों पर बांध क्यों बनाए जाते हैं? उनमें होने पर लाभ को लिखे। तो नदियों पर जो बांध क्यों बनाए जाते हैं? तो सबसे पहले नदी में बांध बनाने के पहले पानी रोकने के लिए। दूसरा, सिंचाई के लाभ होता है। तीसरा, मछली पालन होता है। चौथा, पर्यटन होता है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? जो जितना भी उत्तरी मैदान है ना, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस इलाके में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। 6 नंबर, भूमि किस प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि के बिना कोई भी फसल उपज ही नहीं सकता है। तो भूमि हमारे जीवन में अत्यंत 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 दुर्लभ संसाधन है, नहीं है, एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे जीवन में अत्यंत सराहनीय काम को दर्शाता है। मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? तो मानव खुद एक संसाधन है। संसाधन जो मानव की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। यदि संसाधन न हो तो मानव की आवश्यकता को पूरा ही नहीं हो सकता है। इसलिए मानव के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? जो जीवित है उसी को जैव संसाधन कहते हैं, जो निर्जीव है उसी को अजैव संसाधन कहते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है? जो हमारी पीढ़ी आने वाली हो इसको देख करके विकास होती है, उसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। भारत में लाल मिट्टी और काली मिट्टी का क्षेत्र बताइए। सुखाड़ से आप क्या समझते हैं? अपनी भाषा में लिख करके ही सेंड करें। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। यह आपदा प्रबंधन से है। मिट्टी का संरक्षण क्यों आवश्यक है? यह 5 नंबर के होगा। भारत में 4 प्रमुख नदी घाटी परियोजना का वर्णन करें। भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान बताइए। काली मिट्टी और लाल मिट्टी के अलग अलग विशेषता पर प्रकाश डालें। बिहार में कृषि समस्याओं की विवेचना करें। कृपया करके वह इतना क्वेश्चन को आप लोग अपने से बना करके इस नंबर पर व्हाट्सएप में कमेंट भेज दें। हम आपको चेक करके तुरंत ही मैसेज कर देंगे। ठीक है, तब तक धन्यवाद।